गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं। तो आज हम हिंदी में पाठ 1 हिंदी का संसार और पाठ 2 मूर्ख विद्वान नामक पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले है पाठ 1 हिंदी का संसार। इस पाठ में कवि जय चक्रवर्ती द्वारा संकलित कविताओं को लिया गया है और उन कविताओं के माध्यम से हिंदी भाषा की विशेषता बताई गई है। तो मैं इस पाठ को फिर से दोहरा देती हूँ। मीरा केशव जायसी, तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। यहाँ कवि कहते हैं कि मीराबाई, केशवदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास जैसे कवि जो हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। ये तो हिंदी भाषा की तकदीर अच्छी है कि उसे ऐसे कवि मिले हैं कि जिन्होंने हिंदी को विश्व प्रसिद्ध भाषा बना दी है। दूसरा है शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके प्रत्येक शब्द में संवेदना है, भाव है और प्रत्येक अक्षर में प्यार है। हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। कवि कहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर प्रकार के सुख से, यानी जिसमें सुख है, दुख है, भावना है और प्यार, हर तरह की भावना से हिंदी भाषा संपन्न है। अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते, उनके ऊपर व्यंग किया है। कहते हैं अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक बेदाम। कवि कहते हैं कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषा के दिए हुए ही रोटियां खाते हैं, अर्थात उसी भाषा के द्वारा अपना पालन पोषण करते हैं, परंतु वो हिंदी भाषा उनके लिए फिर भी एक बेदाम भाषा है, यानी उनके लिए उस भाषा का कोई भी मूल्य नहीं है। हिंदी तो छोड़ी मगर बन न सके अंग्रेज, एक मुखौटा उम्र भर रखते रहे सहेज। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बहुत लोग हिंदी को छोड़कर अंग्रेजों की दी गई भाषा को, बाहरी भाषा को अपनी बोलचाल की भाषा में अपना अंग बना लिए हैं, फिर भी हिंदी को अपने मन से और हिंदुस्तान को अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं और वह एक झूठा मुखौटा लगाकर, अर्थात दूसरी भाषा का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर एक ढोंग रचते रहते हैं। कथनी के कुछ अर्थ हैं, करनी के कुछ अर्थ, 100 हिंदी दिवस भी ऐसे में हैं व्यर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं परंतु उसे दिल से अपनाते नहीं हैं, अगर हम दिल से यानी हृदय से हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं मान सकते तो हम 100 बार हिंदी दिवस मनाएं तो भी वह व्यर्थ है। अंतिम पंक्ति में देखिए कवि कहते हैं, अरे परिंदे छोड़कर निज बोली अनमोल, कब तक बोलेगा भला तू उधार के बोल। यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ परिंदे से अर्थ मनुष्य से लगाया है कि हे मनुष्य, तू कब तक दूसरों की दी गई भाषाओं को अपनी बोली बनाकर कहता रहेगा, अर्थात तो बाहरी भाषा को छोड़कर अपनी मातृभाषा को अपनाओ और अपने देश भाषा का विकास करो। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छी तरीके से
याद कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों पाठ 2 मूर्ख विद्वान। इस पाठ में 4 ब्राह्मण मित्रों की कहानी है, जिसमें से 3 मित्रों को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था, लेकिन चौथे मित्र को कोई अपनी विद्या पर कोई घमंड नहीं था। एक बार चारों मित्र धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक मरे हुए शेर की कुछ हड्डियां दिखाई दी। तो उसमें से पहले मित्र ने हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर दिया, दूसरे मित्र ने उस पर खाल चढ़ा दिया और मांस डाल दिया, तीसरे मित्र ने कहा कि मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ, तो ही चौथे मित्र ने कहा कि इसमें प्राण मत फूको, क्योंकि अगर ये शेर जीवित हो जाता है तो हमें मार देगा। लेकिन तीनों मित्रों ने उसकी बात नहीं मानी और घमंड में तीनों मित्रों ने उसके अंदर जान फूंक दी और शेर जैसे ही जीवित होता है तीनों मित्रों को मार देता है। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो बच्चों ये थी इन दोनों पाठों की पुनरावृत्ति। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ 1 का पहला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है भाग्य, दूसरा संपन्न, तीसरा संवेदना, चौथा पक्षी। फिर है प्रश्नोत्तर। कविता में हिंदी भाषा के किन किन कवियों का उल्लेख किया गया है? ख हिंदी एक संपन्न भाषा है, इस भाव को बताने वाली पंक्तियाँ लिखिए। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। आप इसको पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर फिर है पाठ 2 का पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर पूर्ण शब्दों में देंगे, पूर्ण वाक्य में देंगे। पहला है चारों मित्र कहाँ जा रहे थे एवं क्यों? ख पहले मित्र ने शेर की हड्डियों का क्या किया? ग शेर को जीवित करने का क्या परिणाम हुआ? फिर है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरिए। क चौथा मित्र अपने 3 मित्रों की अपेक्षा अधिक था, यहाँ क्या था आप भरेंगे। ख चारों मित्र दूसरे नगर जाने के लिए गुजर रहे थे, यानी कहाँ से वो गुजर रहा था आपको यहाँ लिखना है। ग तीनों घमंडी ने शेर को जीवित कर दिया। घ चौथा मित्र शेर के चले जाने के बाद नीचे उतरा। तीसरा निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। क शेर का आप 2 पर्यायवाची लिखेंगे। ख रास्ते का भी आप 2 पर्यायवाची लिखेंगे। इसी के साथ यह पुनरावृत्ति समाप्त होती है।